अभी हाल ही में मेरी एक पेशेंट का फोन आया। उसने कहा, डॉक्टर साहब पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी डायबिटीज का रिवर्सल करा दिया। वो महिला ने जीटीटी टेस्ट 75 ग्राम ग्लूकोज पी के अभी 3 से 6 महीने पहले क्लियर किया था। अब वो महिला प्रेग्नेंट है। ऐसी स्थिति में आप जानते हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए उनको ठीक ठाक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सभी चीजें लेनी पड़ रही हैं। उनका कहना यह था कि जब भी मेरे कार्ब कंटेंट बढ़ते हैं डाइट के अंदर तो 6 महीने तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ, पर अब प्रेगनेंसी में चूंकि मेरी डाइट बढ़ गई है और जो उनकी लोकल डाइटिशियन है वो उनको डाइट दे रही है तो डेफिनेटली वो कार्बोहाइड्रेट तो बड़ी मात्रा में दे रही होंगी, क्योंकि एज यूजुअल जो डाइटिशियंस करते हैं गलती। तो उनका कहना यह था कि मेरी ब्लड शुगर अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। फास्टिंग 80 के आसपास आती है, पर खाना खाने के बाद में कभी 120, कभी 130, कभी 140 तक पहुंच रही है। तो ऐसे में मैं क्या करूं, क्योंकि नहीं तो मैं दोबारा से डायबिटिक हो जाऊंगी और अभी उनका सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हुआ है। तो ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना इनको मील सीक्वेंसिंग की एडवाइस दी जाए। तो अगर वो मील सीक्वेंसिंग को फॉलो करेंगी तो उनके ब्लड शुगर में स्पाइक नहीं आएंगे तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस उनके शरीर में बिल्ट नहीं होगा। लंबे समय तक वो अपने आप को नॉन डायबिटिक रेंज में रख सकेंगे। पॉसिबल है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। इसी तरह का बेनिफिट सीक्वेंसिंग ऑफ मील का दूसरे लोग भी ले सकते हैं। यदि आपकी फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है, यदि आपकी फैमिली के अंदर ओबेसिटी का हिस्ट्री है, तो अगर ऐसे में आप मील सीक्वेंसिंग में जाते हैं तो पॉसिबल है कि आप लाइफ टाइम खुद को डायबिटीज से बचा के रख सकें या डायबिटीज को लंबे समय तक टाल सकें। परंतु यदि आप डायबिटिक हैं तो अपने मील्स के अंदर इस प्रकार के चेंजेस करने से आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगी, रेमिजन और रिवर्सल में मदद होगा। यदि आप किसी प्रोटोकॉल में हैं डायबिटीज के रेमिजन और रिवर्सल के, और कभी आप रात को पार्टी के अंदर जा रहे हैं या घर के बाहर हैं, तो यदि आप मील सीक्वेंसिंग को फॉलो करते हैं तो आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। अब कम से कम मैंने 10 बार मील सीक्वेंसिंग वर्ड को रिपीट किया। इसमें हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि यार इसके बारे में तो बताओ। तो दरअसल हमारे भोजन में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। पहला है प्रोटीन, ये हमारे ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करता, पर हाँ थोड़ा बहुत इंसुलिन की मात्रा पर इंपैक्ट करता है। दूसरा है फैट, ये कहीं से भी न शुगर स्पाइक करेगा न इंसुलिन को स्पाइक करेगा। और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट डेफिनेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ाएगा और ब्लड शुगर को भी स्पाइक करेगा। अब ये कार्बोहाइड्रेट भी 2 या 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक तो सिंपल फाइबर है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है और मोशन के बनने के लिए जरूरी है, और ये फाइबर अगर हमारे डाइट में अधिक होगा, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, तो हमारी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगी। पर इसके साथ में जो होता है स्टार्ची फूड या मीठे सिंपल कार्बोहाइड्रेट या फीके जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारी शुगर को स्पाइक करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, जो मुख्य कारण बनते हैं किसी इंसान में डायबिटीज होने का या फिर लाइफ टाइम डायबिटिक रहने का। तो ऐसी स्थिति में अगर हम मील सीक्वेंसिंग का सहारा लेते हैं तो अपने ब्लड शुगर के स्पाइक्स को घटा सकते हैं, रोक सकते हैं। अब मील सीक्वेंसिंग को मैं कुछ ह्यूमन ट्रायल्स के माध्यम से आपको समझाना शुरू करूंगा। देखिए सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2015 में न्यूयॉर्क में एक ह्यूमन ट्रायल कंडक्ट की गई जो थी व्हील कॉर्नल मेडिकल कॉलेज के अंदर, और इसका सब्जेक्ट था फूड ऑर्डर हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज एंड इंसुलिन लेवल्स। और इसके अंदर एक डॉक्टर अल्पना शुक्ला इन्वॉल्व थी। इसके अंदर टोटल पेशेंट्स को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, और यहाँ पर जो फूड था उसमें फाइबर रिच डाइट के लिए उन्होंने सैलेड्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड किया। इसके साथ में जो प्रोटीन है उसके लिए एग्स, नट्स, चिकन, इस प्रकार की चीजों को इंक्लूड किया गया। जहां तक सवाल रहा कार्बोहाइड्रेट का, उसके लिए ब्रेड और जूसेस को इंक्लूड किया, और फैट के लिए उन्होंने कई प्रकार के फैट
और चीज प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया और उसके साथ में उन्होंने ट्रायल की शुरुआत की। अब जो दो ग्रुप थे उसमें एक ग्रुप को किसी भी ऑर्डर के अंदर उन्होंने मील लेने की सलाह दी, वहीं पर जो दूसरा ग्रुप था उसके अंदर उन्होंने मील ऑर्डर को सेट किया। मील ऑर्डर को उन्होंने किस प्रकार से सेट किया कि सबसे पहले उनको फाइबर रिच फूड लेना है, मतलब सैलेड और ग्रीन लीफी सैलेड खास तौर से। तो इसमें सबसे पहले पेट के अंदर फाइबर्स पहुंचते हैं और बहुत ही लो अमाउंट इनके अंदर कार्ब्स का होता है, 2 से 3% तक का। ये सारे वेजिटेबल्स जो है नॉन स्टार्ची होते हैं। अब इसके बाद में जो इन्होंने सेकंड सीक्वेंस रखा वो रखा प्रोटीन रिच और फैट रिच फूड का, जिसके अंदर चिकन, नट्स या फिर दूसरे प्रकार के नॉन वेजेस, एग, फिश, इस प्रकार की चीजें थी। और लास्ट में फिर इन्होंने स्टार्ची फूड्स दिए जिसके अंदर ब्रेड थी या फिर जूसेस वगैरह थे। खास तौर से जूसेस या मीठी चीजों को उन्होंने एज ए डेजर्ट यूज किया। तो जब इस सीक्वेंस के साथ में ये लोग आगे बढ़े तो इन्होंने देखा एक सरप्राइजिंग फैक्ट कि जिस ग्रुप के अंदर उन्होंने रैंडमली चीजों को कंज्यूम करने के लिए बोला था, उस ग्रुप के अंदर और जो कंट्रोल्ड ग्रुप था उसमें ब्लड शुगर के स्पाइक्स के अंदर भारी चेंजेस नोटिस किए गए। अब जो इन पेशेंट्स के ऊपर स्टडी किया गया ब्लड शुगर का, उसमें 3 प्रकार की रीडिंग ली गई, खाना खाने के 30 मिनट बाद, 60 मिनट बाद और 120 मिनट बाद, मतलब 2 घंटे बाद। जो 30 मिनट के बाद में ब्लड शुगर के रीडिंग लिए गए तो जो रैंडम ग्रुप था उससे कंट्रोल ग्रुप के अंदर लगभग 29% शुगर के स्पाइक्स कम पाए गए। 1 घंटे के बाद में ये था लगभग 37% का डाउन और जो 2 घंटे बाद का रीडिंग था वो था करीब 17% का डाउन। तो ये दिखाता है कि मील सीक्वेंसिंग से आपके ब्लड शुगर के स्पाइक्स के अंदर भारी चेंजेस आ सकता है। और इसी प्रकार की एडवाइस जो मैं अक्सर मरीजों को देता हूं और इस प्रेग्नेंट लेडी को भी मैंने यही एडवाइस दिया कि वो मील सीक्वेंसिंग का बेनिफिट ले, या फिर इसी मील सीक्वेंसिंग का बेनिफिट यदि आप डायबिटीज के कंट्रोल, रेमिशन और रिवर्सल प्रोग्राम में हमारा डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम अडॉप्ट करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, तो उसमें भी हम सलाह देते हैं। किस प्रकार से? हम किसी भी मरीज को ये नहीं कहते कि आप अपने दिन की शुरुआत फलों से करें। आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर कई इस प्रकार के वीडियोस आते हैं जिनमें ये सलाह दी जाती है कि आप अपने दिन की शुरुआत फलों के साथ करें और भर करके अपने बॉडी वेट का 1% आप फ्रूट कंज्यूम करें और मीठे से मीठे फल कंज्यूम करें। दरअसल ये सबसे पहले आपके ब्लड शुगर को स्पाइक देगा। सपोज करिए आपकी सुबह की ब्लड शुगर है 120 और आपने शुरुआत की दिन की मीठे ही मीठे फलों से, तो फिर आप 30 मिनट, 1 घंटे और 2 घंटे बाद की अपनी ब्लड शुगर रीडिंग चेक कर लीजिए। वहीं अगर आप मान लीजिए नॉन वेजिटेरियन है तो आप सुबह में 3 अंडे का ब्रेकफास्ट, कुछ नट्स और शुगर फ्री स्टीविया के साथ में चाय का आनंद लें और फिर आप 30 मिनट, 1 घंटे और 2 घंटे बाद की शुगर रीडिंग चेक करें। आपको एक ही दिन में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे जाएगा। और यदि आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेबल चीला लें, कुछ नट्स लें जिसके अंदर आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन और फैट मिलेगा। और यदि आप चाय लेना चाहते हैं तो शुगर फ्री स्टीविया के साथ में आप चाय ले सकते हैं। और फिर इस ब्रेकफास्ट के साथ में आप अपने ब्लड शुगर के स्पाइक्स का डिफरेंस खुद ही समझ सकते हैं। अब आखिर ये जादू हो कैसे रहा है, इसे अगर आप समझना चाहें तो मैं एक सिंपल सा उदाहरण को समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास में किचन में हर एक के पास में एक सिंक होता है। अब उस सिंक के अंदर आप नल को चालू कर दीजिए और पानी को फ्री फ्लो के अंदर गिरने दीजिए, तो आप देखेंगे कि तेजी से आपने जो पानी डाला था वो बाहर नाली में बहता हुआ चला जा रहा है। पर वहीं पर यदि आप उस सिंक के अंदर पहले कई सारे पत्ते, वेजिटेबल, ग्रीन लीफीज, इस प्रकार की चीजें डाल देते हैं, तो आप देखिए वही पानी कुछ समय तक ठहर करके फिर नीचे फ्लो के अंदर निकलता है और आपके सिंक में पानी काफी देर तक जमा रहता है। अब इस एग्जाम्पल को अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो सबसे पहले अगर हम फाइबर, जो हरे पत्तेदार सब्जी या फिर सैलेड्स के रूप में है, अगर इसे हम खाते हैं तो ये हमारे पेट में जाकर के एक लेयर बना देता है फाइबर की। फिर इसके बाद में हम खाते हैं प्रोटीन और फैट की मात्रा।
फिर आखिरी में हम कॉम्प्लेक्स स्टार्च खाते हैं। तो जब हम आखिरी में कॉम्प्लेक्स स्टार्च खाएंगे तो ये कहीं ना कहीं पर एंगेज हो जाता है बीच में प्रोटीन, फैट और फाइबर के बीच, और जो हमारी गैस्ट्रिक लाइनिंग से जो इस शुगर को डाइजेस्ट करने के जो एंजाइम्स होते हैं वो इस स्टार्च के ऊपर देर में एक्ट करते हैं, उस तक इतने इजीली पहुंच नहीं पाते। अब मैं सेकंड ह्यूमन ट्रायल की यहां पर चर्चा करूंगा जो 2018 में हुई, और इस ह्यूमन ट्रायल में यह पाया गया कि जब हम मील सीक्वेंसिंग में जाते हैं, पहले हम फाइबर लेते हैं, फिर प्रोटीन और फैट रिच फूड लेते हैं, और आखिरी में जब हम कार्ब्स लेते हैं तो ये हमारे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले कर देता है। और चूंकि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले हो रही है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन लेट हो रहा है, तो ये ग्रेलिन के अमाउंट को भी इंपैक्ट करता है। अगर ग्रेलिन के अमाउंट को इंपैक्ट करेगा, ग्रेलिन की कम मात्रा बनेगी या अधिक मात्रा लेट बनेगी, तो आपको बार बार फूड की क्रेविंग भी नहीं होगी। और जो अक्सर देखने में आता है कि नाइट के अंदर खाना खाने के कुछ देर के बाद में फिर आपको क्रेविंग होने लगती है, या अपना मील लेने के 2 घंटे के बाद में फिर आपको क्रेविंग होने लगती है। वो क्रेविंग टाइम को और लंबा खींचा जा सकता है ग्रेलिन के रिलीज के माध्यम से। जब आपके पेट से ग्रेलिन की कम मात्रा रिलीज होगी या बहुत समय के बाद रिलीज होगी पिछले मील से, तो आपको भूख भी कम लगेगी और आपकी सैटिस्फैक्शन भी ज्यादा रहेगी। तो ये सेकंड बेनिफिट मिलता है डायबिटीज के अंदर और वेट लॉस के अंदर। तो इस माध्यम से जो आप फूड सीक्वेंसिंग करते हैं, ये बेनिफिट पाया जा सकता है। अब यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगा तीसरी ह्यूमन ट्रायल का। जैसा आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये ह्यूमन ट्रायल 2016 में हुआ। मैनिपुलेटिंग द सीक्वेंस ऑफ फूड इंजेशन improves glycemic control in type 2 डायबिटीज पेशेंट्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशंस। अब ये जो ह्यूमन ट्रायल था ये लगभग 8 वीक का था, और इसमें भी अक्सर जैसे ह्यूमन ट्रायल में 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से इसमें 2 ग्रुप बनाए गए, और ये लगभग 8 वीक के लिए ट्रायल किया गया। और 8 वीक के लास्ट में ये देखा गया कि जिन लोगों ने मील सीक्वेंसिंग को फॉलो किया था, उन लोगों के अंदर लगभग 18 मिलीग्राम का ड्रॉप पाया गया ब्लड शुगर के अंदर। तो ये हमको बेसिकली फॉलो करना चाहिए, चाहे हम डायबिटिक हैं या डायबिटिक नहीं है। अगर हम डायबिटिक नहीं है, मील सीक्वेंसिंग को फॉलो करते हैं, तो लाइफ में डायबिटीज को आने से रोका जा सकता है। और अगर आप डायबिटिक हैं तो इसके माध्यम से आप अपनी डायबिटीज का कंट्रोल, रेमिशन और रिवर्सल में हेल्प पा सकते हैं। अपने इंसुलिन के रेजिस्टेंस को घटा सकते हैं, दवाइयों के डोजेस को घटा सकते हैं। अब यहाँ पर जब भी आप मील सीक्वेंसिंग करते हैं तो आपको बेसिकली इसको क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए, और आपको 3-4 जो बेनिफिट है वो अवेल करना चाहिए। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? आपके ब्लड शुगर में स्पाइक आने कम हो जाएंगे, आपका HbA1c के अंदर ड्रॉप आएगा, आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल इसकी जो रीडिंग्स है उनके अंदर ड्रॉप आएगा। ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके वेट लॉस करने में मदद करता है। तो ये सारे बेनिफिट आपको मील सीक्वेंसिंग से मिलते हैं। और फिर भी यदि आपकी डायबिटीज या मील सीक्वेंसिंग से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।